हाँ जी, टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो वीडियो शुरू करते हैं सीधा फिर। तो फ़ोन के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास फ़ोन है इंडिया से जो आप ला रहे हो और वो ठीक-ठाक कंडीशन में है, इतना कि आपका चल जाएगा, तो एटलीस्ट आने के बाद डेढ़ 2 महीने तक फ़ोन ना लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब लोग जो ये सोचेंगे या बोलेंगे कि इसने तो ज़्यादा ही ले लिया और हमें, तो हालाँकि मुझे भी 1 महीना हो चुका है, मैंने आते ही नहीं लिया था। बट मैंने ऐसा क्यों कहा कि डेढ़ 2 महीने बाद लेना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने अभी फ़ोन इसलिए लिया क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, 4 साल से मैं पहले से चला रहा था यहाँ के। अभी मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा ही उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई, मैं रिपेयर करा कर लाया था, तो बिल्कुल ही बंद हो गया वो। तो मुझे इसलिए फ़ोन लेना ही पड़ा था, तो मुझे लेना भी था वैसे भी, इसलिए मैं इंडिया से लाया नहीं था। तो यहाँ आके जब पूरा इसका काम तमाम हो गया तो मैंने फ़ोन लिया फिर। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मुझे फ़ोन कौन सा है, जो आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा वैसे, कितने का है, प्रोवाइडर वगैरह सब मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डेढ़ 2 महीने बाद आपको फ़ोन क्यों लेना चाहिए, और कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट है तो वो तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, बट अगर रुक सकते हो तो रुक जाना। तो पहले तो यार मैं फ़ोन आपको ऐसे दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उसके अलावा पुराना फ़ोन तो मेरा वैसे ही ख़राब हो चुका था। तो आईफ़ोन 13 प्रो है ये, जो कि वैसे आपने फ़ोटोज़ सब देख रखी होंगी आईफ़ोन 13 प्रो कैसा दिखता है। बट हाँ, आईफ़ोन 13 प्रो है, 128 जीबी सिल्वर कलर। तो मैं लेने गया था पहले 12 प्रो या 12 प्रो मैक्स, मैंने सोचा था कंपैरेटिवली शायद चीपर पड़ेगा मुझे, बट वो अवेलेबल नहीं था। तो 13 और 13 प्रो दो ही सेट्स अवेलेबल थे। तो पहले मैं अपने रेफरेंस से गया था किसी के, तो मेरे फैमिली फ्रेंड है एक, कौसर भाई, मैं उनके साथ गया था उनके रेफरेंस से, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कहाँ से लेना है कैसे लेना है। तो वहाँ जाके मुझे पहले लेना था ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर 13 में था, 13 प्रो में नहीं था अवेलेबल, तो मैंने 13 बुक करवाया था पहले, क्योंकि मुझे लगा प्रो से थोड़ा सस्ता पड़ेगा तो 13 ही लेते हैं, उसमें 128 जीबी। बट 13 प्रो और 13 में सिर्फ $5 का फ़र्क था, तो इसलिए मैंने फिर प्रो ही लिया। $5 के फ़र्क के पीछे 13 में मैं नहीं गया फिर, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब ये प्लान कितने का था, तो मेरा जो मैं आया था, मैंने सिम लिया था वो वर्जिन का था, जिसमें मैं पे कर रहा था करीब 57.5 समथिंग में कुछ पे कर रहा था उसका मंथली। मुझे उसमें 10 GB इंटरनेट मिला था, और 1000 मिनट्स इंडिया कॉल करने के लिए मिले थे, बाकी कनाडा वाइड तो जो फ्री होती है वो होती ही है। फिर जब मैं गया ये फ़ोन लेने, तो उसमें मुझे अभी बैक टू स्कूल ऑफ़र चल रहा था, तो रॉजर्स वगैरह फाइडो सब आपको बैक टू स्कूल ऑफ़र के साथ कुछ ना कुछ प्लान दे देते हैं। तो मैं ये लेने गया वहाँ पे, तो उधर मुझे, मैं सोच के गया था कि मैं फ्रीडम लूँगा, क्योंकि फ्रीडम, आपको वैसे भी पता ही होगा, फ्रीडम काफ़ी चीप प्लान्स हैं उसके, और स्टूडेंट फ्रेंडली थोड़ा होते हैं वो, क्योंकि कम आपको पे करना पड़ता है उसमें। बट सरप्राइजिंगली फ्रीडम मुझे ज़्यादा पड़ रहा था जो मेरा करंट प्लान है उससे। तो करंट प्लान है मेरा रॉजर्स का, और मुझे भी नहीं पता था कि रॉजर्स का सस्ता पड़ सकता है मुझे, क्योंकि मैंने यही सुना था हमेशा रॉजर्स और बेल अक्सर महंगा ही देते हैं वो लोग, 80-85 वगैरह सबका। बट रॉजर्स में भी अभी बैक टू स्कूल ऑफर चल रहा था, तो रॉजर्स का प्लान था वो 55 का था विदाउट टैक्सेस। ये सारे कनाडा में हर चीज़ विदाउट टैक्सेस होती है कुछ भी, तो उसमें 13% करीब आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो आपका विद टैक्स आ जाएगा। तो वो जैसे मैं गया रॉजर्स का, पहले मैंने फ्रीडम का ही पूछा था, बट फ्रीडम का नहीं जमा, वो मैं प्लान आपको बताता हूँ क्या था। लेकिन इसमें आईफोन 13 प्रो के साथ रॉजर्स 13 के साथ भी रॉजर्स की बेस्ट डील थी। तो रॉजर्स 55 का था विदाउट टैक्सेस, जो कि स्टूडेंट बैक टू स्कूल ऑफर लगाने के बाद मुझे पड़ा 33 रॉजर्स का, जिसमें है 20 GB का इंटरनेट, और बाकी सब कॉलिंग तो है ही है। इसमें 1000 मिनट्स इंडिया के मुझे नहीं मिले, बट मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग ही होती है मोस्टली, तो वो ऐसा कुछ मैंडेटरी पैकेज सा नहीं था, तो वो मैंने फिर हटवा ही दिया। तो 20 GB इंटरनेट है, और 5G है, रॉजर्स बेल दोनों 5G हैं, वो है। और घर पे वैसे यूजुअली वाईफाई होता ही है, 20 GB तक की भी आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो नहीं पड़ी अभी तक। मैं ऑलमोस्ट मुझे 1 महीना हो ही गया है वैसे, ऑलमोस्ट नहीं, 2 दिन में 1 महीना हो जाएगा मुझे कनाडा में। तो 20 GB मेरा तो 10 GB भी ख़त्म नहीं हुआ था। ये प्लान था जो कि $33 पर मंथ में मिल रहा था मुझे। अब इसके साथ मुझे फ़ोन किस प्राइस पे मिला,
फ़ोन का ऐसा है कि फ़ोन 13 और 13 प्रो मैं दोनों का बताता हूँ। तो 13 में मुझे मिल रही थी डील $73, मतलब फ़ोन प्लान एंड ये दोनों मिला के, फ़ोन प्लान एंड सिम दोनों मिला के $73 13 का पड़ रहा था मुझे, जिसमें से $33 ये था और बाकी बचा हुआ फ़ोन का जो कि हो गया 43, राइट। तो मुझे ये पड़ रहा था 33 एंड 40 पर मंथ फ़ोन का 13 का और 33 इसका रॉजर्स के साथ, तो 73 पर मंथ विदाउट टैक्सेस 13 पड़ रहा था मुझे। तो पहले मैंने वही बुक करवाया था, फिर मैंने ऐसे ही 13 प्रो का प्राइस पूछा, तो उसमें मुझे 45 में फ़ोन प्लस 33 वो, जो कि हो गया $78 पर मंथ। अब मुझे 73 आईफोन 13 पड़ रहा था और 78 मुझे आईफोन 13 प्रो पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली कुछ बहुत मेजर डिफरेंस होता, मैं सोचा अगर $20 का भी डिफरेंस होता तो मैं शायद नहीं जाता, लेकिन $5 का डिफरेंस है। तो ये सोच के मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं प्लीज़ यार ये कैंसिल करके मुझे 13 प्रो ही वापस, मतलब 13 प्रो ही करो आप मेरा, क्योंकि $5 के पीछे इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि 13 ख़राब फ़ोन है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर है 13 प्रो थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने फिर 13 प्रो करवाया। इसमें ऑल्दो ग्रे कलर अवेलेबल था, मुझे चाहिए ग्रीन था, बट अगेन 13 प्रो था तो ठीक है। तो डील मुझे ये मिला $78 13 प्रो के साथ, 13 के साथ $73 था विदाउट टैक्सेस। तो 78 के साथ अगर टैक्सेस जोड़ें तो करीब ये हो गया 88.14। तो $88 तकरीबन मुझे पड़ रहा है ये, 78 इंटू मतलब 13% उसमें अगर आप कर दो तो 88 करीब डॉलर्स मुझे पड़ रहा है, विच इज़ फाइन, क्योंकि यहाँ आपको इतने में ही मिलता है अगर आप फ़ोन लेते हो तो फ़ोन पे भी डिपेंड करता है। खैर वो अगर आप एंड्रॉयड वगैरह जाते हो तो और कम पड़ता है आपको, बट एंड्रॉयड में ऑलरेडी चला रहा था तो मुझे एक बार आईफोन वैसे भी एक्सप्लोर करना था, शिफ्ट होना था उस पर, इसलिए मैं 12 प्रो का दिमाग में सोच के गया था, बट वो था नहीं वहाँ पे, 12 प्रो बंद भी हो चुका है, तो इसलिए मैं इस पर शिफ्ट हुआ। मोस्टली यहाँ पे वैसे भी सब यही यूज़ करते हैं, तो और अफोर्डेबिलिटी वैसे बैठ जाती है, क्योंकि एनीथिंग बिलो $100 इज़ फाइन। 100 से अगर आप कुछ ऊपर दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा बजट बचा के चलना पड़ता है, और वो डिपेंड भी करता है कि आप कितने, मतलब 20 आवर्स पूरे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है खैर वो, लेकिन एनीथिंग बिलो $100 इज़ फाइन, आप कर सकते हो उसको। अब मुझे इसके साथ क्या मिला, मुझे इसके साथ ये $100 का क्रेडिट स्टोर मिला था मुझे उस शॉप से, उसमें से $35 का तो सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास ही है। तो टेम्पर्ड ग्लास एंड चार्जर एंड बैक कवर, इसका फ़ोन का कवर, ये तीनों मुझे 100 के उसमें, जो $100 का जो मुझे स्टोर का क्रेडिट मिला था उसमें इंक्लूड हो गया था ये तीनों। और $100 का जो क्रेडिट स्टोर था उसके अलावा मुझे $30 का डिवाइस प्रोटेक्शन प्लान मिला था, जो कि $12 पर मंथ के हिसाब से चलता है, तो करीब 2.5 महीने का डिवाइस प्रोटेक्शन प्लान है, जिसमें डिवाइस को अगर आपके जो एप्पल केयर होता है बेसिकली, जो एप्पल केयर भी लोग लेते हैं, तो उसमें वही होता है एप्पल केयर में भी कि आपका डिवाइस स्टील ना हो, उसके अलावा सब कवर करते हैं, डैमेज वगैरह जो भी है। तो डिवाइस प्रोटेक्शन प्लान मुझे $30 का मिला था, तो 2.5 महीने तक वो चलेगा, उसके बाद फिर मैं एप्पल पे वगैरह करा सकता हूँ मैं चाहूँ तो, वो आपका पर्सनल चॉइस होता है सबका। तो ये मतलब $130 करीब मुझे अलग से क्रेडिट मिल गया था, जिसमें से 100 का इसका एक्सेसरीज आया, 30 का मुझे डिवाइस का प्रोटेक्शन प्लान मिला। अब जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ कही थी कि आप अगर रुक सकते हो 1.5-2 महीना तो रुक के लेना, वो मैंने क्यों कही थी, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, अगर आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है कनाडा की, क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कोई एक्सपेंस नहीं किया है टाइम टू टाइम, उसको रीपे नहीं किया टाइम टू टाइम, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनेगी कनाडा में। और अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आपको फ़ोन डाउन पेमेंट पर देके उठाना पड़ेगा, कुछ उसका अमाउंट डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है, फिर आपको फ़ोन मिलेगा वो। तो ये एक्सपेंसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकता है आपके, अनलेस आप पहले से प्लान करके आ रहे हो इंडिया से, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप 1.5-2 महीना रुक के थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्ड कर लोगे तो आपको फ़ोन का डाउन पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, और एक साथ जो अमाउंट जाता है डाउन पेमेंट का, ऑफकोर्स आपका फाइनेंस थोड़ा हिलाए ना, तो इसलिए इसलिए मैंने कहा था अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ। बाकी अगर मजबूरी है, जैसे मुझे लेना ही पड़ा था क्योंकि मेरा फ़ोन ख़त्म सा ही हो गया था, बिल्कुल टाइप नहीं हो रहा था, उस पर प्रॉब्लम आ रही थी, सब स्क्रीन ख़राब हो गया था, तो अलग बात है। तो मैंने इस पर डाउन पेमेंट दिया था $407 का, और उसके बाद जो जितना भी अमाउंट है वो $88 पर मंथ 2 साल तक चलता है, 24 मंथ्स का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद यू कैन कीप द फ़ोन पूरा आपका है। तो ये प्लान था, अगर आप डाउन से बचना चाहते हो, अगर आपकी मतलब सिचुएशन मेरे ऐसी हो जाती है फ़ोन लेना ही पड़ेगा तब तो अलग बात है, बट अगर
आप डाउन से बचना चाहते हो तो आप कुछ टाइम रुक कर अपनी क्रेडिट की हिस्ट्री बिल्ड करके आप फ़ोन ले सकते हो बिना डाउन पेमेंट के। प्रोवाइडर्स और अलग अलग प्रोवाइडर्स से एक ज़रूरी चीज़ और है, अलग अलग प्रोवाइडर्स से आप पूछना, क्रॉस चेक करना कौन सा प्रोवाइडर आपको सस्ता दे रहा है, क्योंकि बैक टू स्कूल ऑफर आपके इनटेक से पहले अक्सर चलते ही रहते हैं। अब फ्रीडम का जो मैं बता रहा था, फ्रीडम सरप्राइजिंगली मुझे सेम प्लान इसके 92 डॉलर्स का कुछ दे रहा था वो मुझे, इंक्लूडिंग टैक्सेस। नहीं सॉरी, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, हाँ, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस वो 91 या 92 डॉलर्स का कुछ था, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा था क्योंकि रॉजर्स से भी ऊपर जा रहा था वो। इसलिए मैं उस पर नहीं गया क्योंकि उस पर उस टाइम आई थिंक कोई बैक टू स्कूल ऑफर नहीं था उस कंपनी पे। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जितनी भी है यहाँ पे मेजर मेजर कंपनीज, तो यूजुअली यहाँ पे लोग फाइडो फ्रीडम ही लेते हैं क्योंकि वो चीप पड़ता है। मैं भी वही लेने गया था, बट वो उस टाइम ज़्यादा था। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, कहीं आपको हो सकता है किसी स्टोर में रॉजर्स का सस्ता मिल रहा हो, रॉजर्स ने कोई डील लगा रखी हो या बेल ने कोई लगा रखी हो या कुछ भी, तो वो चेक कर सकते हो आप। अगर नहीं है तो मैंने सुना है कि फाइडो भी अच्छा चलता है इधर, तो वो आप अकॉर्डिंगली प्लान देखना। और फ़ोन पे भी डिपेंड करता है फ़ोन कौन सा लेते हो आप। जो भी फ़ोन आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे ये लेना है, वो उस फ़ोन के साथ अलग अलग कंपनीज के प्लान्स देखिए आप जाके, और डाउन कितना करना पड़ रहा है। अगर आप हिस्ट्री बनाने से पहले ले रहे हो तो वो आपको देखना पड़ेगा, और मेरे रेफरेंस से आपको थोड़ा बहुत वैसे आइडिया लग गया होगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा वीडियो फ़ोन के ऊपर, कितना प्लान था, कितना डाउन पेमेंट था, और कौन सा प्रोवाइडर है। मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप कर चुका हूँ। इसके अलावा कुछ है तो आप मुझे ऑफकोर्स डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे नीचे। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बना दूं कुछ। और आई होप थोड़ी ही सही लेकिन कुछ हेल्प हुई हो आपकी इस वीडियो से। आगे जो भी मैसेजेस होंगे ऐसे ही वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।